नमस्कार दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर किसी इंसान को सफल होना है तो उनमें ऐसे कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए जिसकी हेल्प से वह सफलता प्राप्त कर पाए, तो शायद आप में से बहुतों का जवाब होगा कि उसके पास हार्डवर्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास पेशेंस होना चाहिए, वह जो भी काम करना चाहता है उसके बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए, साथ ही अपने काम से रिलेटेड उसके पास पर्याप्त स्किल होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी वह सफल हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जब तक उस इंसान के पास अपने टाइम की कदर करने की या टाइम का हिसाब रखने की एबिलिटी नहीं होगी, तब तक वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। हर रोज इस दुनिया में सभी लोगों को 24 घंटे मिलते हैं। उनमें से कुछ लोग अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं, उसका हिसाब रख पाते हैं, या जिसे पता होता है कि इस 24 घंटे को कहाँ खर्च करना है, वह अपने फील्ड में सफल हो जाते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसे पता ही नहीं कि इस 24 घंटे का आखिर करना क्या है। वह अपने जीवन में बस भटकता ही रह जाता है, वह अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते हैं। हमारी लाइफ की हर सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने टाइम का उपयोग कैसे करते हैं। कई बार हम अपने काम को ये कहकर टाल देते हैं कि इसे कल कर लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि ये कल कभी नहीं आता है। और जब तक हमें एहसास होता है कि हमने कितना टाइम गंवा दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सफल और असफल लोगों के बीच एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि सफल लोग अपने टाइम की वैल्यू करते हैं और असफल लोग अपने टाइम के वैल्यू को समझ नहीं पाते। हम सबको पता है कि टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, और जब ये एक बार चला जाता है तो इसे वापस पाना इम्पॉसिबल है। टाइम हमारी लाइफ में किया बड़ा रोल प्ले करते हैं। आइए इसे एक स्टोरी की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटे से गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। उसे ईश्वर ने खूब प्रतिभा दी थी, पढ़ाई में तेज, खेल कूद में होशियार और हर चीज में उसकी समझ काफी अच्छी थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी राज में, जिसके कारण वह अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और वह था समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करना। वह हमेशा सोचता था अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा, और यही सोच उसके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। हर दिन सुबह उठते ही राज अपना दिन बर्बाद करने की योजना बनाने में माहिर था। वह देर तक सोता था। जब गांव के लोग सुबह के कामकाज में जुटे होते थे, तब भी राज अपने बिस्तर में आराम से चैन की नींद ले रहा होता था। उसकी माँ कई बार उसे उठाने की कोशिश करती, लेकिन राज हंसते हुए कहता, माँ अभी तो दिन शुरू ही हुआ है, अभी बहुत समय है, मुझे अभी सोने दो एक दिन। उसकी माँ ने उसे सुबह जल्दी उठाने की कोशिश की और कहा, राज देख, तेरे सभी दोस्त अपनी पढ़ाई और काम में जुटे हैं, कुछ तू भी कर ले। राज ने आलस से भरी आवाज में कहा, अभी नहीं माँ, शाम तक कर लूंगा। और यह कहते हुए वह फिर से सो गया। दिन के आधे से ज्यादा घंटे यूं ही निकल जाया करते थे। जैसे ही दोपहर का समय होता था तो राज उठकर खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था। दोस्त उससे कहते, राज तू तो बहुत समझदार है, तू कुछ बड़ा क्यों नहीं करता? राज हर बार हंसकर जवाब देता, अभी तो हम जवान हैं, खेलने कूदने और मस्ती करने का समय है, बाद में कर लेंगे जो करना होगा, फिलहाल मजे करो। वह सोचता था कि जिंदगी में मस्ती करने का समय अभी है, मेहनत बाद में भी की जा सकती है। उसके दिन यूं ही गुजरते गए, कोई योजना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। हर काम को टालते टालते धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों से दूरी बना ली थी। जहां उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, राज अपनी जगह पर ही ठहरा हुआ था। कभी कभी राज खुद से सवाल करता, क्या मैं वाकई में कुछ कर रहा हूँ? लेकिन उसके आलस्य ने उसे हमेशा पीछे खींच लिया। वह सोचता, कल से मैं बदलाव लाऊंगा, कल से मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन वह कल राज के लाइफ में कभी नहीं आता था। गांव के कई लोग उसकी स्थिति देखकर कहते थे, राज तुमने अपनी क्षमता को क्यों बर्बाद कर दिया? तुम में इतनी प्रतिभा थी। राज उनकी बातों को सुनकर भी नजरअंदाज कर देता और सोचता, ये लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं, जब समय आएगा तब मैं कुछ बड़ा जरूर करूंगा। दिनों से महीने और फिर साल बीतते गए। राज के आसपास के सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे थे। कुछ ने अपने व्यापार शुरू किए, कुछ ने उच्च शिक्षा हासिल की, लेकिन राज अब भी वहीं था जहां वह पहले था, खाली हाथ, बिना किसी लक्ष्य के। समय ने उसके आलसीपन को ही उसकी असफलता का कारण बना दिया था। इसी दौरान गांव में एक महात्मा आए, जिन्होंने राज्य को जीवन में समय का महत्व समझाया। यह मुलाकात उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। गांव के सभी लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्र हुए। उन सब के बीच राज्य भी उपस्थित था। फिर महात्मा ने जीवन में समय का महत्व समझाते हुए कहा, समय सबसे कीमती धन है, क्योंकि एक बार अगर समय निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। अगर हम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा। राज ने उस महात्मा की बातें सुनी, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया।
वह हमेशा की तरह आलसी बना रहा और समय बर्बाद करता रहा। कुछ साल और बीत गए। राज अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली थी। उसने कुछ भी सार्थक नहीं किया। एक दिन वह गांव के बड़े व्यापारी मोहन से मिला। मोहन बहुत सफल और अमीर था। राज ने उससे पूछा, आप इतने सफल कैसे हो गए? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने लाइफ में समय की हमेशा कद्र की। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने हर दिन एक एक पल को गिन गिन कर अपने लक्ष्य की ओर काम किया। मैंने कभी किसी काम को कल पर नहीं टाला। ये सुनकर राज को एहसास हुआ कि उसने कितनी गलतियां की है। उसने अपने जीवन में बहुत सा समय बेकार में गंवाया था। अब उसके पास न तो कोई बड़ा लक्ष्य था और न ही कोई सफलता। राज को अपने गांव में आए उस महात्मा के द्वारा कही गई बातें भी याद आईं कि समय सबसे कीमती धन है। उस दिन से राज ने ठान लिया कि वह अब अपने समय का सही इस्तेमाल करेगा। उसने अपना हर दिन एक योजना के साथ शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने जीवन को बदल दिया। कुछ सालों बाद राज भी एक सफल व्यक्ति बन गया और उसने सभी को यह सिखाया कि समय की कद्र करना कितना जरूरी है। सीख समय जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे तो जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। समय बीतने के बाद कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को सही तरीके से जिए।